पंडित शादीराम ने एक ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या ये ऋण कभी सिर से न उतरेगा। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे ना थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद के रुपए अदा कर दे। अपना पेट काट कर बचाते थे, परंतु जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता। शादीराम के हृदय पर बर्छियां चल जाती थी, लेकिन वे कुछ भी ना कर सकते थे। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। पंडित शादीराम ने एक एक पैसा बचाकर 80 रुपए जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपए देने थे। उनका बेटा लगातार 4 महीने बीमार रहा। मुश्किल से बचाए हुए रुपए दवा में उड़ गए। पंडित जी ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर से अंधकार था। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई नहीं देती थी। लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवशता जानते थे। उन्हें इस रकम का जरा भी परवाह नहीं थी। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हों। उधर पंडित शादीराम के दिल में शांति न थी। वे सोचा करते कि ये कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। यही सोचकर लाला सदानंद के सामने उनकी आंख नहीं उठती थी। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। उनकी अलमारी में बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की कई 100 मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, ये क्या है पंडित जी? पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं। कोई पूछता भी नहीं। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? इनमें चित्र हैं। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूँ। बच्चों का दिल बहल जाता है। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, जरा देखें ये कैसे चित्र हैं। पंडित शादीराम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो 1000-2000 रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हो। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूं धक्के ना खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, आप एक काम करें, क्या आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग करके छांट लें। बहुत अच्छा, जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा दीजिएगा। पर आप क्या करेंगे? मैं इन तस्वीरों का एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा लें। तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं। पंडित शादीराम को ये आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। लाला सदानंद के कहने से पंडित जी दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। शाम तक 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उन्हें देखकर वे उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते थे मानो उनमें से हर एक में 10-10 के नोट हो। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। वे सफलता के विचार से ही झूमने लगे थे। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। वे प्रतिदिन सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता पर कोई चिट्ठी न आती। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी, किंतु दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर से जुड़ जाती थी। दिन बीतने लगे। आखिर एक दिन पंडित शादीराम का भाग्य जाग गया। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि
एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। पंडित शादीराम दौड़े हुए इस लाला सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दीजिए, शौकीन आदमी मालूम होता है, खरीद लेगा। वो तो ठीक है, किंतु मूल्य? लिख दीजिएगा, 1000 रुपए से कम पर सौदा ना होगा, ठीक है? कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैर से ज्यादा उनका दिल कांप रहा था। उन्होंने लिफाफा खोला और वे उछल पड़े। उसमें 100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट बदली थी, अब वो पूर्ण रूप से उठकर बैठ गया था। पंडित शादीराम सोचने लगे, अगर 2000 रुपए लिख देता तो शायद उतने ही मिल जाते। इस सोच ने उनकी सारी खुशी किरकिरी कर दी। संध्या होने पर वे लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपए सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस मार से छुटकारा मिला। ये लीजिए 500 रुपए, अपने रुपए संभाल लीजिए। देखिए, आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। लाला सदानंद हैरान होकर पूछने लगे, पंडित जी, क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ, खरीद लिया, पंडित शादीराम ने उत्तर दिया। और क्या रुपए भी आ गए? जी हाँ, 1000। जी हाँ, नहीं तो मुझ गरीब ब्राह्मण के पास था ही क्या जो उऋण हो पाता। परमात्मा ने मेरी सुन ली है। देखिए पंडित जी, मेरा विचार है कि ये रुपए यानी कि ये 500 रुपए भी आप अपने ही पास रखिए। मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है कि मैं आपकी सेवा करूं। अगर मैंने आपसे पैसे ले लिए तो गजब हो जाएगा। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, सदानंद जी, आप जैसे सज्जन तो इस संसार में बहुत कम है। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे। देखिए, आपकी वजह से ही मुझे ये पैसे मिले हैं। मेरी एल्बम बिकी है और मैं अमीर बना हूँ, किंतु आपका हिस्सा मैं नहीं मार सकता। अब तो ये रुपए मैं आपको देकर ही रहूंगा। इतने वर्ष तक आपने मुझसे मांगे नहीं कभी, परंतु आज तो मुझे हल्का होने दीजिए। लाला सदानंद ने जब पंडित जी की आंखों में आंसू देखे तो उन्होंने चुपचाप वो रुपए रख लिए। मनुष्य रुपए देकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव पंडित शादीराम को पहली बार हुआ। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार रहने लगे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। पास बड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे हुए थे और रोगी को भगवत गीता पढ़ पढ़कर सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। उसी समय पंडित जी को लाला जी के सिरहाने के नीचे किसी सख्त चीज के रखे होने का आभास हुआ। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह सख्त चीज वही एल्बम था जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने लाला सदानंद का ऋण उतार दिया है, पर ये जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि उनका ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से दुगना हो गया है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। कुछ देर बाद ही लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा, ये एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है।
पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं। वे किसी भी तरह कह नहीं सके कि आप झूठ बोल रहे हैं। अब वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे।